पिछली यूनिट में हमने ब्रह्मांड देखा था। ब्रह्मांड से अरबों गैलेक्सीज बनी, अरबों गैलेक्सीज से तारामंडल बने, फिर सौरमंडल बने। तो आज हम सौरमंडल के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। सौरमंडल सौरमंडल में सबसे मेन है सूरज, क्योंकि सौरमंडल के 99.9% द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है, इसलिए सौरमंडल का सूर्य प्रधान है। सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह आ जाते हैं। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे हुए हैं। इन पिंडों में 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अब 8 ग्रह माने जाते हैं 2006 के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक वो हुई थी बैठक, उसमें 8 ग्रह माने जाते हैं उसके बाद से, ठीक है। तो इन पिंडों में 8 ग्रह हैं, उनके 172 ज्ञात उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते हुए ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से बना है। अपना सौरमंडल है, उसमें कुछ ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं। इन सब से मिलकर सौरमंडल बना है। इन सब के केंद्र में क्या आ जाता है? सूरज आ जाता है। सूरज इन सब के केंद्र में है और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण ग्रह है, ठीक है। वरुण के परे एक यम, प्लूटो जैसे दोनों ग्रहों के अतिरिक्त धूमकेतु भी आते हैं। ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है सूर्य। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और ये सौरमंडल का प्रधान है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग, हमारी जो मंदाकिनी है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। कितना? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक कोने में। जैसे कि ये है गैलेक्सीज, तो इसके केंद्र से है ना, दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे कहीं पे एक जगह पे ये स्थित है सूरज, ठीक है। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। वो हमारे पूरे सौरमंडल का इसमें कितना द्रव्य, मतलब 99.99 मान लो आप, तो इसमें सारा द्रव्य मतलब टोटली यही है, सौरमंडल का मैन है। बाकी तो कितने 1% में सारे ग्रह आ जाते हैं। इसका व्यास कितना है, मतलब कितना बड़ा है ये? लगभग तो ये है 13,90,000 किलोमीटर। 13,90,000 किलोमीटर इसका व्यास है। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है ये? पृथ्वी से लगभग 109 या 110 मान लो आप, 109 या 110 लाख गुना बड़ा, मतलब है गुना अधिक है ये। हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है ये। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का विशाल गोला है। और ये मंदाकिनी, मतलब अपनी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो कितनी स्पीड से कर रहा है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है। काहे कि दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, मतलब ये केंद्र है, इसके चारों ओर ये घूम रहा है। कैसे स्पीड से घूम रहा है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल, यानी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय कितना है? 25 करोड़ वर्ष, यानी 250 मिलियन वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में घूमता है भैया ये। 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन, 250 मिलियन हो जाता है, ठीक है। 25 करोड़ वर्ष बड़ा यार ये तो सूर्यमंडल में आपने कितनी चीज़ें देख ली कि सबसे बड़ा पिंड यही है, जिसमें कि 99.99 इसमें अपना इसका मास निहित है और 13,90,000 किलोमीटर इसका व्यास है। पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक बड़ा है। परमाणु विलय की प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है, ठीक है। और इसका दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर घूमने में समय कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में ये है 250 किलोमीटर की स्पीड से जब गति करता है, तब जाके 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति है वो, समझ रहे हो? 250 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में यानी 250 किलोमीटर चल देता है। जब जाके उसको एक राउंड करने में कितना समय लगेगा? 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष। जैसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर करते हैं, इसे क्या कहते हैं अपन? कॉस्मोस ईयर। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी तेज़ी से ये भाग रहा है। इसको कॉस्मोस ईयर कहते हैं।
अब जैसे अपनी पृथ्वी घूमती है वैसे ही सूरज कैसे घूमता है? सूरज भी अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। सूरज अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग कितने में? 25 दिनों में, और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। समझ गए? घूर्णन अलग है, परिक्रमण अलग है। परिक्रमण में तो ये यहाँ से घूम रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। घूर्णन में ये अपनी खुद ही घूमता है, घूर्णन ऐसे 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 करके 35 दिनों में एक घूर्णन कर लेता है। सूर्य में क्या क्या है? अब अपन ने देख लिया, ये सूरज है, ये दिख रहा है आपको सूरज। इसमें क्या क्या है? काय काय से मिलकर बना है सूरज में, क्या चल रहा है फिर, है क्या इसमें? सूरज में आप देखेंगे, सूरज में 71% तो हीलियम है, इसमें 71% हीलियम, ठीक है। 71% हीलियम है, नहीं हाइड्रोजन है, 71% हाइड्रोजन, सॉरी 71% हाइड्रोजन, और हीलियम कितनी है? 26 हीलियम है इसमें 26.5%, और अन्य तत्व कितने हैं? 2.5%। मतलब 3 चीज़ों मेनली बना है। 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, और 2.5% अन्य तत्व आ जाते हैं। तो मेन तो हाइड्रोजन और हीलियम है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और इसका तापमान अपन देखें तो कितना है? ये कोर है ना, ये बीच का भाग, केंद्रीय भाग, इसका तापमान है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ये इसका तापमान रहता है केंद्र का, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। और इसकी बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? यहाँ की जो है इसका तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 भी मतलब कितना है यार? 6000 डिग्री सेल्सियस में तो इंसान की बाट लग जाएगी, हवा हो जाएगा। 6000 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। अब एक साइंटिस्ट थे हैंसवेथ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, हैंसवेथ नाम के साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने बताया कि 10.7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है? 10.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूर्य के केंद्र पे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन नाविक मिलकर एक हीलियम का नाविक का निर्माण करते हैं। मतलब हाइड्रोजन के कितने नाविक? 4 नाविक मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम नाविक का निर्माण, न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। मतलब इसके केंद्र पे क्या चल रहा है? नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन से ही तो एनर्जी उत्पन्न हो रही है इसमें। सूर्य की ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? यही तो है, न्यूक्लियर फ्यूजन। आई समझ में? इतना अपन ने सौरमंडल के बारे में कर लिया है। प्रकाश मंडल, अब प्रकाश मंडल क्या है यार? प्रकाश मंडल कौन सी वाला है? प्रकाश मंडल यानी सूर्य की चमकीली बाह्य परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूरज की जो बाह्य परत है, ये जैसे सूरज है, इसकी जो बाह्य परत दिख रही है, इसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है। इसको प्रकाश मंडल कहते हैं अपन। वर्णमंडल, सूर्य के वायुमंडल को ही वर्णमंडल कहा जाता है। इसका रंग लाल पाया जाता है। वर्णमंडल मतलब इसका जो वायुमंडल है, इसमें जो भी है वायुमंडल को इन्होंने वर्णमंडल कह दिया है। तो आपने क्या देखा कि सौरमंडल था सबसे बड़ा। ये सौरमंडल में हमारा सारा प्रदान यही है, 99.9% इसका मटेरियल सूरज में ही है। और ये 10⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान पे 4 हाइड्रोजन के नाविक मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। इससे एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से या नाभिकीय संलयन से, उससे ही इसकी एनर्जी बनती है। इसकी सतह का तापमान अपन ने देख लिया 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली, प्रकाश मंडल देख लिया, सूरज देख लिया, इसका व्यास देख लिया, है ना, प्रकाश मंडल देख लिया, वर्णमंडल देख लिया, फोटोस्फीयर देख लिया। अब सूर्य की दीप्यमान सतह जो होती है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर जिसको कहते हैं, सूर्य की दीप्यमान सतह को अपन क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है।
सूर्य का वायुमंडल जो रहता है ना, वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसलिए उसके किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। इसे ही वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। समझ गए? ये वर्णमंडल जो है इसे वर्णमंडल कहते हैं। ये लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अब सूर्य किरीट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट, कोरोना। अगर सूर्य ग्रहण हो गया, मानी जाए सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण के समय अपन को जो चीज़ दिखती है ना, मतलब बहुत तुमने कभी देखा होगा, छोटी छोटी सी चीज़ दिखती है सूर्य ग्रहण के समय, उसको सूर्य किरीट या सूर्य किरीट कहते हैं उसको, या कोरोना, कोरोना कह दिया जाता है उसको। ये सूर्य की बाह्यतम परत ये दिख रही है ना, ये वाली दिखती है अपन को, अंदर का तो सब गायब हो जाता है, ये अंदर का सब गायब हो जाता है। तो सूर्य किरीट ये जो दिखती है परत से, ये क्या एक्सरे उत्सर्जित करती